हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो एक कैरेक्टर एथिक पर बेस्ड है, ना कि सिर्फ पर्सनैलिटी एथिक पर। ये किताब आपको अंदर से बदलने की बात करती है ताकि आप बाहर से इफेक्टिव बन सको। किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और इसके लेखक हैं स्टीवन आर कोवी। उनका कहना है कि हम अक्सर क्विक फिक्सेस ढूंढते हैं, पर असली बदलाव तब आता है जब हम अपने फंडामेंटल पैराडाइम्स, अपने प्रिंसिपल्स और अपने कैरेक्टर पर काम करते हैं। ये 7 आदतें इंटरकनेक्टेड हैं और एक सीक्वेंस में फॉलो की जानी चाहिए। पहली 3 आदतें प्राइवेट विक्ट्री की हैं। ये आपको डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस तक ले जाती हैं। अगली 3 आदतें पब्लिक विक्ट्री की हैं। ये आपको इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस तक ले जाती हैं। और आखिरी आदत इन सब को सस्टेन करने की है। तो चलो इन आदतों को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, अंदर की जीत, डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस तक का सफर, प्राइवेट विक्ट्री। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बने, अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर आओ। ये सबसे फंडामेंटल आदत है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप सर्कमस्टांसेस के विक्टिम नहीं हो, बल्कि आप अपने चॉइसेस के क्रिएटर हो। हमारे साथ जो होता है और हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इन दोनों के बीच में हमारे पास चॉइस होती है, आज़ादी होती है चूज करने की। रिएक्टिव लोग अपने एनवायरनमेंट से, अपनी फीलिंग्स से या दूसरों के बिहेवियर से कंट्रोल होते हैं। उनका मूड मौसम की तरह बदलता रहता है। वो कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स चूज करते हैं। वो अपनी एनर्जी उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ना कि उन चीजों पर जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते, सर्कल ऑफ कंसर्न। विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में अजाब झेल चुके थे, उन्होंने कहा कि उनसे सब कुछ छीना जा सकता था, पर उनकी आखिरी आज़ादी, अपने रिस्पॉन्स को चूज करने की आज़ादी, कोई नहीं छीन सकता था। प्रोएक्टिव लोग अपनी लैंग्वेज का भी ध्यान रखते हैं। वो आई कैन, आई विल, आई चूज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं। तो पहला कदम है ये एक्सेप्ट करना कि आप अपनी लाइफ के ड्राइवर हो, पैसेंजर नहीं। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये आदत आपको शक्ति देती है कि आप अपने हालात को बदल सकते हैं, ना कि हालात आपको बदलें। जब आप प्रोएक्टिव होते हैं तो आप इनिशिएटिव लेते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से शेप करते हैं। ये आदत आपको एक विक्टिम मेंटालिटी से निकालकर एक विक्टर मेंटालिटी में लाती है। आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते हैं और खुद उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरू करें, आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट। ये आदत सेल्फ लीडरशिप की है। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को एक क्लियर विजन, एक क्लियर पर्पस के साथ शुरू करो। सोचो, अगर आपको अपनी फ्यूनरल पर अपने बारे में कुछ कहने का मौका मिले तो आप क्या चाहोगे कि लोग आपके बारे में क्या कहें? आप किस तरह की लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हो? जब आप एंड इन माइंड के साथ शुरू करते हो तो आपकी हर एक्शन, हर डिसीजन उस अल्टीमेट विजन से गाइडेड होता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना। ये आपके कोर वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स और आपके लाइफ गोल्स का एक रिटन डिक्लेरेशन होता है। ये आपका पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो आपको डायरेक्शन देता है और आपको ट्रैक पर रखता है। हर चीज 2 बार क्रिएट होती है, पहले मेंटल क्रिएशन, विजन, फिर फिजिकल क्रिएशन, रियलिटी। अगर आप मेंटल क्रिएशन में एक्टिव नहीं होंगे तो आपकी लाइफ दूसरों के एजेंडाज या सर्कमस्टांसेस से शेप होगी। तो थोड़ा टाइम निकालो, शांति से बैठो और सोचो कि आप अपनी लाइफ में असल में क्या अचीव करना चाहते हो। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अपने रोल्स जैसे स्पाउस, पेरेंट, प्रोफेशनल, फ्रेंड आइडेंटिफाई करो और हर रोल में आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो वो लिखो। ये मिशन स्टेटमेंट आपका कंपस बनेगा जो आपको सही दिशा में ले जाएगा। ये आदत आपको शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करने में मदद करती है। जब आपको पता होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। प्रायोरिटी मैनेजमेंट और पब्लिक विक्ट्री की शुरुआत। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। लाइफ मैनेजमेंट,
ये आदत पर्सनल मैनेजमेंट की है। ये हैबिट 1 और हैबिट 2 को एक्शन में लाती है। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग अपने टाइम और एनर्जी को मैनेज करते हो। स्टीवन कोवी यहाँ टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं, जिसमें टास्क्स को उनकी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के बेसिस पर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, क्राइसिस, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, यहाँ हमें रिएक्ट करना पड़ता है। क्वाड्रेंट 2 नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, प्रिवेंशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, प्लानिंग, ये इफेक्टिवनेस का क्वाड्रेंट है। प्रोएक्टिव लोग यहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, इंटरप्शंस, सम मीटिंग्स, ये अक्सर दूसरों की प्रायोरिटीज होती हैं। क्वाड्रेंट 4 नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, ट्रिविया, टाइम वेस्टर्स। इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए येस कहते हैं और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए नो कहना सीखते हैं। इसके लिए डिसिप्लिन और करेज चाहिए। अपने वीक को प्लान करो अपनी प्रायोरिटीज और रोल्स के अकॉर्डिंग। अपने मिशन स्टेटमेंट को गाइड बनाओ। उन चीज़ों पर टाइम लगाओ जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करती हैं। ये आदत आपको टिरेनी ऑफ द अर्जेंट से बचाती है और आपको एक बैलेंस्ड और पर्पसफुल लाइफ जीने में हेल्प करती है। ये आदत आपको प्राइवेट विक्ट्री दिलाती है। आप अंदर से स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और सेल्फ अवेयर बनते हो। अब आप पब्लिक विक्ट्री के लिए तैयार हो। ये आपको प्रोक्रास्टिनेशन से बचाती है और आपको अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंटली आगे बढ़ने में मदद करती है। जब आप फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट रखते हो तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हो, ना कि लाइफ आपको कंट्रोल करती है। प्राइवेट विक्ट्री के बाद अब हम पब्लिक विक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। इंटरडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस से ज्यादा मैच्योर और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम दूसरों के साथ मिलकर सिनर्जी क्रिएट करके और भी बड़े रिजल्ट्स अचीव करते हैं। हैबिट 4 थिंक विन विन, जीत जीत की सोच रखें, सबकी भलाई में ही आपकी भलाई। ये आदत इंटरपर्सनल लीडरशिप की है। विन विन एक फिलॉसफी है ह्यूमन इंटरैक्शन की, जो कहती है कि हमेशा ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढो जो सबके लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हों। ये मेरे लिए भी अच्छा, तुम्हारे लिए भी अच्छा वाला अप्रोच है। कोवी 6 पैराडाइम्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन बताते हैं। विन विन, मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो। विन लूज, मैं जीतूं, तुम हारो। लूज विन, मैं हारूं, तुम जीतो। लूज लूज, मैं भी हारूं, तुम भी हारो। विन सिर्फ अपनी जीत की परवाह, और विन विन और नो डील, अगर दोनों के लिए फायदा नहीं तो डील नहीं। विन विन एटीट्यूड के लिए 3 कैरेक्टर ट्रेट्स जरूरी हैं। इंटेग्रिटी, अपनी वैल्यूज के प्रति कमिटेड रहना। मैच्योरिटी, अपने आइडियाज को करेज के साथ एक्सप्रेस करना और दूसरों के आइडियाज की कंसिडरेशन करना। और अबंडेंस मेंटालिटी, ये विश्वास की दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। विन विन अग्रीमेंट्स रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट बढ़ाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप दूसरों के नीड्स और कंसर्न्स को समझो। ये आदत कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन को बढ़ावा देती है। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सिनर्जी और सेल्फ रिन्यूअल। हैबिट 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात समझाएं। एम्पैथेटिक लिसनिंग का जादू। ये आदत कम्युनिकेशन की है। हम में से ज्यादातर लोग सुनते वक्त समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। कोवे एम्पैथिक लिसनिंग की बात करते हैं, दूसरे इंसान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना। इसका मतलब है कि आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, बल्कि उनके पीछे की इमोशंस, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके टोन को भी समझते हो। एम्पैथेटिक लिसनिंग के 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं: मिमिक कंटेंट, रीफ्रेज कंटेंट, रिफ्लेक्ट फीलिंग और रीफ्रेज कंटेंट एंड रिफ्लेक्ट फीलिंग। जब आप लोगों को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हो तो वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, वो आपसे ओपन होते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनकी परवाह करते हो। और जब आप उन्हें समझ लेते हो तब आप अपनी बात उन्हें बेहतर तरीके से समझा पाते हो, क्योंकि आपको उनका पर्सपेक्टिव पता होता है। ये आदत साइकोलॉजिकल एयर देती है। जैसे फिजिकल सर्वाइवल के लिए हवा जरूरी है, वैसे ही साइकोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए समझना और समझा जाना जरूरी है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये आदत आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाती है। हैबिट 6
सिनर्जाइज, तालमेल स्थापित करें, क्रिएटिव कोऑपरेशन की पावर। सिनर्जी का मतलब है कि द होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी 1+1 = 3 या 10 या 100। ये क्रिएटिव कोऑपरेशन है। जब लोग डिफरेंसेस को वैल्यू करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को रिस्पेक्ट करते हैं और कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं, तो वो ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं जो कोई भी अकेले नहीं कर सकता था। सिनर्जी हैबिट 4 विन विन और हैबिट 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड का रिजल्ट है। जब आप विन विन एटीट्यूड रखते हो और दूसरों को समझने की कोशिश करते हो, तभी सिनर्जी पॉसिबल है। डिफरेंसेस को प्रॉब्लम मत समझो, उन्हें अपॉर्चुनिटी समझो। हर इंसान का अलग पर्सपेक्टिव, अलग एक्सपीरियंस होता है। जब ये सब मिलते हैं तो कुछ नया और बेहतर क्रिएट होता है। सिनर्जी के लिए हाई ट्रस्ट और हाई कोऑपरेशन चाहिए। ये थर्ड ऑल्टरनेटिव क्रिएट करता है, ना मेरा तरीका ना तुम्हारा तरीका, बल्कि एक तीसरा बेहतर तरीका। टीम्स में सिनर्जी तब आती है जब हर मेंबर कंट्रीब्यूट करता है और दूसरों के कंट्रीब्यूशंस को वैल्यू करता है। इससे इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है। हैबिट 7 शार्पन द सॉ, आरी को तेज करें, सेल्फ रिन्यूअल का चक्र। ये आदत बाकी सभी आदतों को पॉसिबल बनाती है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को रेगुलरली रिन्यू करते हो, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली और सोशली इमोशनली। ये आपका पर्सनल पीसी यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। अगर आप अपनी 100 यानी खुद को शार्प नहीं करोगे तो आप इफेक्टिव नहीं रह पाओगे। फिजिकल रिन्यूअल, हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, सफिशिएंट रेस्ट, अपनी बॉडी का ख्याल रखना। स्पिरिचुअल रिन्यूअल, अपने कोर वैल्यूज से कनेक्ट करना, मेडिटेशन, प्रेयर, नेचर में टाइम स्पेंड करना, आर्ट, म्यूजिक एंजॉय करना। ये आपको पीस और पर्पस देता है। मेंटल रिन्यूअल, हमेशा सीखते रहना, किताबें पढ़ना, नई स्किल्स डेवलप करना, अपने माइंड को एक्सपैंड करना। टीवी कम देखो, अच्छी चीजें पढ़ो और देखो। सोशल इमोशनल रिन्यूअल, दूसरों के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, उनकी सर्विस करना, एम्पैथाइज करना, अपने इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स करना। ये चारों डायमेंशंस इंटरकनेक्टेड हैं। जब आप एक एरिया में इम्प्रूव करते हो तो दूसरे एरियाज में भी इम्प्रूवमेंट होती है। शार्पन द सॉ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक अपवर्ड स्पाइरल है। लर्न, कमिट, डू। ये बर्नआउट से बचाता है और आपको लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, ये थी स्टीवन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की समरी। ये आदतें आपको एक प्रिंसिपल सेंटर्ड, कैरेक्टर बेस्ड लाइफ जीने में हेल्प करती हैं। इन्हें अपनी लाइफ में उतारो और देखो कैसे आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से इफेक्टिव बनते हो। ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। स्मॉल विन से शुरुआत करो, कंसिस्टेंट रहो और हमेशा शार्पन द सॉ करते रहो।